Hello and welcome back. In this lesson, we will learn change of narration or direct, indirect or reported speech. Okay, let us start. Now, what is direct, indirect? Well, there are two ways of saying what someone else said. Okay, so basically narration or indirect means narrating what someone said, explaining what someone said. Now, what does it mean? For example, for example, last week my family and I planned to go for lunch. Okay, and my brother could not join us on the lunch because he had some work. So my brother said, why he couldn't join me? Why couldn't he join us? Because he had a dental appointment. Okay. So these are the exact words that my brother said. What did he say? My brother said, comma, inverted commas start, I have an appointment this evening. Okay. So this is the direct speech. So he said, I have an appointment this evening, so that is why I cannot join you people. Now, this direct speech means explaining or narrating what someone said directly, exactly in the same words that they spoke. Okay. बट ऐसा तो नहीं होता ना कि हम हमेशा वही एग्जैक्ट वर्ड्स में ही एक्सप्लेन करते हैं किसी ने क्या बोला. वी डोंट ऑलवेज रिपीट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बिकॉज द वर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, द मैसेज इज इम्पॉर्टेंट. सो व्हेन वी आर नरेटिंग, व्हाट डू? We tell the person in indirect words what the person said. For example, how will I narrate, how will I tell this information in indirect voice, in indirect speech? My brother said that he had an appointment that evening. So these are not the exact words what he said, but this is exactly the message he wanted to convey. तो यही फर्क होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है. So let us begin the topic now. Narration. So what is narration? Well, it is basically an act of reporting a person's speech. Okay, किसी person ने speech में जो बोला, whatever that person spoke, जो भी उसने बोला, उसको report करना, उसको बताना, इस action को क्या बोलते हैं? इस process को बोलते हैं narration. There are two ways of narrating a person's speech. दो तरीके से हम बोल सकते हैं कि उस person ने क्या बोला. पहला तरीका कौन सा होता है जो हमने अभी डिस्कस किया एक एग्जाम्पल के थ्रू, डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन. ठीक है. जैसे कि मेरे ब्रदर ने क्या बोला, माय ब्रदर सेड आई हैव एन अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग. तो वो थे उसके एक्चुअल वर्ड्स. बट इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने कैसे उसको नरेट किया? मैंने सिर्फ उसका जिस्ट बताया. मतलब आई जस्ट टोल्ड द मीनिंग ऑफ द स्पीकर्स, द मीनिंग ऑफ द स्पीकर्स वर्ड. सिर्फ मैंने उसका मीनिंग बताया. माई ब्रदर सेड दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट दैट इवनिंग. सो सिमिलरली आई हैव वन मोर एग्जाम्पल. दिस इज डायरेक्ट स्पीच. द बॉय सेड टू मी, comma, inverted comma start, I am drawing a picture. बट जब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, हम क्या कहेंगे? द बॉय टोल्ड. जब सेड के साथ टू आ जाता है, देन वी चेंज इट इनटू टोल्ड. द बॉय टोल्ड मी दैट ही वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर. तो इस तरह से हम डायरेक्ट को चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में. अभी इस प्रोसेस में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, लाइक इसको इसमें चेंज करते हुए वी हैव डन मैनी थिंग्स. क्या क्या किया हमने उसको हम स्टडी करते हैं. नाउ पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच. अब ये जो दो पार्ट्स हैं इनको हमने कैटेगराइज कर लिया. 1, 2. नंबर 1, ये क्या है?
दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, अब इस क्लॉज में बहुत सारे वर्ड्स हैं। सबसे पहले द बॉय, ये क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट है, डूअर है। सेड इज द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, टू मी दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो ये हमने इसी सेंटेंस को डायरेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट जो है दिस इज रिपोर्टिंग क्लॉज, इसके सब पार्ट्स कौन से होते हैं? सब्जेक्ट होता है ये, सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब एंड ये है उसका ऑब्जेक्ट। नाउ कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो जाता है हमारा दूसरा पार्ट। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, नाउ रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? जिसको हम कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। ठीक है, सो दीज आर आवर टू पार्ट्स। नाउ क्या क्या किया हमने? वी हैव मेड सम चेंजेस while changing it into indirect speech। सबसे पहले तो देखो हमने told लगा दिया था। ठीक है, and हमने ये भी ऐड किया and then here it was I, हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। then we also added this word here। ठीक है, तो what is the logic behind this? How do we do this? How do we convert in direct into indirect? Let us have a look at these rules। क्या करते हैं हम? नंबर 1, we remove the inverted commas। ठीक है, inverted commas देखो यहाँ पे ये थे लगे हुए, बट यहाँ पे हमने रिमूव कर दिए। so we remove the inverted commas। नंबर 2, conjunction that is used। commas को हटा के हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? ये कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जो कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो हमने जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब मीन रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे हमने दैट को ऐड कर दिया। नाउ और क्या किया? द कॉमा बिटवीन बोथ इज रिमूव्ड। सो ये वाला कॉमा, ये वाला जो कॉमा था इसको भी हमने हटा दिया यहाँ पे। वी हैव नॉट पुट दिस कॉमा हियर। एंड नंबर 4, द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन भी चेंज हो गए ना, जैसे कि ये प्रोनाउन होता है ना आई। फॉर एग्जाम्पल आई, बबीता को अगर मैं चेंज करूंगी, बबीता को मैं क्या कहूंगी? उसके बाद आई विल से आई विल नॉट अगेन एंड अगेन से माई नेम। सो आई को चेंज करके यहाँ पे इसने ही लगा दिया। मैं लगाऊंगी तो आई विल यूज शी। ओके, नाउ these are the rules, these are the changes that we made। and number 5, the tense in the reported speech change when the reported verb is in past tense। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हाउ डू वी चेंज पर्सनल प्रोनाउंस। प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं? लेट अस हैव अ लुक एट दिस। ओके, अब एक सेंटेंस हमने ले लिया ये वाला। ठीक है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई नीड मनी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट स्पीच, है ना। तो पेपर में आपको ऐसे आएगा, यू हैव टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट। सबसे उसके लिए क्या करना है? हमें पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करना है। क्या करेंगे? द प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, हमने देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इस रिपोर्टेड स्पीच यही होती है ना जो कि कॉमास के अंदर होती है, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। हमने देखना है कि इसका जो प्रोनाउन है, ठीक है, ये कौन सा पर्सन है इसका। यू नो दैट देयर आर प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आई, मी, माई, वी, अस। सेकेंड पर्सन के भी होते हैं यू, योर। थर्ड पर्सन के भी होते हैं ही, शी, इट, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने देखा दैट ये प्रोनाउन जो है ये कौन सा पर्सन है? दिस इज फर्स्ट पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ये वाले, ठीक है ना। इन पे हम फोकस कर लेते हैं। दीज आर द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो इनको हमने देखना है। इनमें से अगर कुछ लगा हुआ है तो आप क्या करोगे? यू विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू द
subject of the reporting verb in the indirect speech. He said to me, हमने क्या किया, he told me, said to की जगह told लग गया, me that I, अब I को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, मतलब रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. यहाँ पे सब्जेक्ट इज ही, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, ही टोल्ड मी दैट, आई की जगह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आ गया, ही नीडेड मनी. नाउ अगेन अगर आई सेड टू हर यू हैव वन द प्राइज, अब अगर रिपोर्टेड ये जो सब्जेक्ट ये जो प्रोनाउन है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में, ये अगर सेकंड पर्सन में है, ठीक है, ये जो सेकंड पर्सन का है, अगर जैसे कि यहाँ पे हमने देखा यू, तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यही है ना, हर. सो हम क्या करेंगे, आई टोल्ड हर दैट, यू की जगह इसके अकॉर्डिंग शी आ गया, ठीक है ना, शी फीमेल के लिए होता है, तो इसके लिए शी की जगह आ गया यहाँ पे, सॉरी हर की जगह, हर को देख के हमने यहाँ पे लगा दिया शी. शी हैड वन द प्राइज. हैड क्यों लगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. एंड द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ये वाले, ठीक है. ये वाले अगर होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज, उसको चेंज नहीं करते हो आप. ही, शी, इट, दे अगर हो तो उसको कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज ही इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाता है. आई सेड टू यू ही इज अ फूल, ही इज अ थर्ड पर्सन नाउ, तो इनडायरेक्ट में क्या आ गया, आई टोल्ड यू दैट ही वॉज अ फूल. नाउ रिमेंबर, सबसे पहले हमने देखना है रिपोर्टेड स्पीच को. रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हमने नोटिस करना है कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है. वंस वी आर डन विद दिस, हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर हम इसको देखेंगे कि किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा. एक चीज याद रखना, यहाँ पे सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है. सेकेंड पर्सन है अगर आपका प्रोनाउन, तो ओ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. एंड थर्ड पर्सन है अगर, तो एन मतलब नन, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, तो वो नो चेंज आ जाएगा. सो रिमेंबर दिस वर्ड, इट विल बी इजियर टू रिमेंबर दिस वे. सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. Second person changes according to the object of the reporting verb, and third person has no change. There is no change in the pronoun. So ये हो गए आपके changes in personal pronouns. Okay? I hope this is clear. इसको बड़े ध्यान से बेटा अपने नोट बेटा जरूर अपने नोट्स मेंटेन करने हैं कॉपीज में, ठीक है. एंड खुद से भी आप एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन रखो, राइट. सो दिस इज द चेंज इन पर्सनल प्रोनाउंस. लेट अस मूव ऑन नाउ. चेंज इन टेंस. तो हमने देखा था कि एक तो हमने क्या किया था, द बॉय सेड टू मी दैट, द बॉय टोल्ड मी दैट. यहाँ पे हमने एक तो प्रोनाउन चेंज कर दिया था ही, साथ में एम ड्राइंग की जगह क्या लगा दिया था, वॉज ड्राइंग. तो टेंस चेंज हो गया ना, एम प्रेजेंट टेंस था लेकिन वॉज पास्ट टेंस हो गया. तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. सो हाउ डू वी डू दिस, क्या रूल्स हैं उसके, लेट अस हैव अ लुक. चेंज इन टेंस. सबसे पहले आपको जब सेंटेंस चेंज करना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, अगर if the reporting verb या फिर reporting clause is in present tense or in future tense, the tense of the verb in the reported speech is not changed.
फॉर एग्जाम्पल टॉम सेज, अब ये देखो यहाँ पे अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब आपका या तो प्रेजेंट टेंस में है सेज, या फिर फ्यूचर टेंस में है विल से, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस का चेंज नहीं करोगे, ठीक है, सेम रह जाएगा। यहां पे देखो इफ वी गो बैक, हमने क्या किया था, हियर वी हैड पास्ट टेंस, सेड पास्ट टेंस है ना, तो जब पास्ट था तो हमने यहाँ पे चेंज किया ना टेंस, आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर की जगह हमने क्या बना दिया, ही वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। बट जब यहाँ पे सेज या विल से हो, मतलब प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट या फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, तो क्या करते हैं हम, वी डू नॉट चेंज द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। इस पार्ट में देयर विल बी नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल टॉम सेज दैट ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, हमने प्रोनाउंस तो चेंज करने ही है, ये फर्स्ट पर्सन था ना, फर्स्ट पर्सन था तो हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, टॉम, टॉम इज अ बॉय, तो बॉय का प्रोनाउन तो ही हो गया, तो इसीलिए टॉम सेज दैट ही के साथ क्या लगेगा, ये हम आगे बात करेंगे ऐसे यहाँ पे क्यों है, ठीक है। तो हमने ही के साथ टेंस हम क्यों कैसे चेंज करते हैं हम आगे बात करेंगे। ही के साथ इज लग गया, ठीक है, नॉट गोइंग टू स्कूल, अभी आपको पता ही है आई के साथ एम लगता है, ही शी के साथ इज, ठीक है ना। तो इसी तरह से द फादर विल से यू हैव डन इट, द फादर विल से दैट, यू की जगह वी आ गया, प्रोनाउन चेंज हो गया, लेकिन टेंस रिमेन द सेम, नो चेंज इन द टेंस। वाई, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब था। Okay, so now in the next video, I think it is getting too long. In the next video, we will discuss how to change a sentence into indirect when the reporting verb is in the past tense. Okay?